देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 12 जनवरी 2025 की अहम सुर्खियों पर। नौजवानों को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मुल्कियत लेना चाहिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। तेलंगाना हुकूमत के पास दुनिया से मुकाबला करने की ताकत है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। नए राशन कार्ड के बारे में अहम ऐलान, वज़ीर पूनम प्रभाकर। 2 MLAs के दरमियान झगड़ा और लड़ाई। बोधन RTC कॉलोनी में मुफ्त खून की जांच का कैंप। नाजरीन अब खबरों की तफसील। नौजवानों को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मुल्कियत लेना चाहिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो विकसित भारत की मुल्कियत ले। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के नौजवान हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। जो लोग डेटा की परवाह करते हैं उन्हें ये नामुमकिन लगता है। मैं जानता हूं कि ये सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन नामुमकिन नहीं। स्वामी विवेकानंदा का मानना था कि नौजवान तमाम मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। मैं उस पर भरोसा करता हूं जैसा कि वो आप पर भरोसा करता है, इसीलिए मुझे तुम पर भरोसा है। स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे, मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे। सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के तेलंगाना हुकूमत के पास दुनिया से मुकाबला करने की ताकत है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम जमातों के कायदीन को रियासत के मफादात के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मेट्रो की तोसी जैसे मंसूबों के लिए मरकज से इजाजत लेने का जिक्र है। आइए AP अमरावती से मुकाबला ना करें। हमारे पास दुनिया से मुकाबला करने की ताकत है और हमारे पास इस सिमत में रहनुमाई करने की क़ियादत है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई महावरा नहीं है और वो किसी का मशवरा कबूल करेंगे। కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా మోడీ గారు బెంగళూరుకి మెట్రో రైలు ఇచ్చిండ్రు। ఈరోజు ఒకనాడు 2వ స్థానంలో ఉన్న హైదరాబాద్ మెట్రో ఈరోజు 9వ స్థానానికి మనం పడిపోయినాము। ఈ 9వ స్థానం నుంచి మనం ముందుకు రావాలి అంటే పెద్దలు వినోద్ కుమార్ గారైనా నేనైనా బండి సంజయ్ గారైనా మెట్రో విస్తరణ కోసం, రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కోసం, రీజనల్ రైల్వే లైన్ కోసం, అదే విధంగా नए राशन कार्ड के बारे में अहम ऐलान, वज़ीर पूनम प्रभाकर। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने नए राशन कार्ड और इंदिरम्मा घर स्कीम के बारे में एक अहम ऐलान किया कि 16 से 20 जनवरी तक फील्ड वेरिफिकेशन की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तहिकीन की ड्राफ्ट लिस्ट 21 से 24 जनवरी तारीख तक गांव और वार्ड मीटिंग में रखी जाएगी और आवाम के लिए राय ली जाएगी।
उन्होंने मजीद कहा कि नए राशन कार्ड और इंदिरम्मा घर 26 जनवरी से तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह किया गया है कि राशन कार्ड पर साबिका उसूल लागू होंगे। 2 MLAs के दरमियान झगड़ा और लड़ाई। करीमनगर कलेक्ट्रेट में जायजा मीटिंग के दौरान 2 MLAs के दरमियान झगड़ा और हाथापाई हुई। हुजूराबाद के MLA पेड्डी कोशक रेड्डी और जगतियाल MLA संजय कुमार ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिससे कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने मदाखलत करते हुए कोशक रेड्डी को बाहर निकाल दिया। जब संजय कुमार बात कर रहे थे तो कोशक रेड्डी ने उसे रोका और कहा कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। बोधन RTC कॉलोनी में मुफ्त खून की जांच का कैंप। बोधन शहर के RTC कॉलोनी में आज आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट और वाकर्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम एक मुफ्त खून की जांच कैंप का इनेकाद किया गया। ट्रस्ट के मेंबरान का कहना था कि मुफ्त ब्लड टेस्ट कैंप का इनेकाद सब में बेदारी पैदा करने की नीयत से किया गया था। उन्होंने कहा कि चैरिटेबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम बहुत से खिदमती प्रोग्राम किए गए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तशद्दुद की सियासत की हौसला अफजाई की। MLA हरीश राव। BRS MLA हरीश राव ने तमाम तबकात को धोखा देने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लोगों को 6 जमानतों पर सवाल उठाने से रोकने के लिए तशद्दुद की सियासत को फरोग देने पर तनकीद की। उन्होंने हुकूमत से किसानों के मजदूरों, तमाम किस्म के धान के लिए बोनस और कर्ज माफी के बारे में सवाल किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने किसानों के तौर पर रोजगार की जमानत के काम के लिए जाने वालों के लिए 12,000 रुपये का मुतालबा भी किया। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम। फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सके। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। मैंने KTR की तारीफ नहीं की। दानम नागेंदर ने इस खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया कि उन्होंने KTR की तारीफ की है। चंद्रबाबू नायडू और YS ने हैदराबाद की शबिया को बढ़ाया है। BRS और KTR ने शहर के लिए कुछ नहीं किया। हाइड्रा पर मेरा लफ्ज अगरचे आपका है, उसकी वजह से आवाम में मुखालिफत होगी। हुकूमत को इस मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। फार्मूला ई कार रेस के साथ हैदराबाद की शबिया में इजाफा हुआ, इसलिए मैं KTR को क्लीन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। 12 लाख खानदानों के लिए इंदिरम्मा अतमिया भरोसा। रियासती हुकूमत ने इंदिरम्मा अतमिया भरोसा के नाम से बेजमीन गरीबों को सालाना 12,000 रुपये देने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि तकरीबन 12 लाख खानदानों को ये नकद रकम देने का मंसूबा है। पहली किस्त 6,000 रुपये के हिसाब से बराह रास्त खातों में जमा की जाएगी। इस स्कीम के अहल जो बेजमीन हैं और कम से कम 20 दिनों के लिए रोजगार की जमानत के
काम के लिए गए हैं उन पर गौर किया जाएगा। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी आरएसएस के उसूल की पैरवी करती है, एमएलसी के कविता। निजामाबाद की एमएलसी के कविता ने इल्जाम लगाया कि रियासत में रेवंत रेड्डी की हुकूमत आरएसएस के उसूल के मुताबिक चल रही है। आज निजामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के 10 साला दौरे हुकूमत में फिरकावाराना फसादात का कोई निशान नहीं है और रेवंत सरकार की 1 साला हुक्मरानी तशवीश का बाअस बनेगी। इस दौरान अखिलियती एलामिया शिवेला जो कि बुनियादी जमानत है पर फौरी अमलावारी का मुतालबा किया गया। पिटलम एसबीआई एटीएम से 17.79 लाख रुपये चोरी। पिटलम में एमआरओ ऑफिस के सामने वाक़े एसबीआई एटीएम को हफ्ते की आधी रात को लूट लिया गया। सुपरवाइजर राचरला परवीन कुमार ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि नामालूम अफराद ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर एसबीआई के एटीएम में 17.79 लाख रुपये चोरी कर लिए। मुकामी एसआई राजू ने जाए वारदात का मायना किया। एसआई ने वजाहत की कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। बोधन में हिंदू वानी के ज़ेरे एहतमाम स्वामी विवेकानंदा जयंती की तकरीब। स्वामी विवेकानंदा जयंती और कौमी यूम नौजवान के मौके पर हिंदू वानी ने आज बोधन अंबेडकर चौरस्ते पर स्वामी विवेकानंदा जयंती मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के नौजवानों को स्वामी विवेकानंदा को मिसाल के तौर पर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नरसिम्हा रेड्डी, बालाराजू, सुधाकर चारी, पल्ले साइलू, राजू और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बोधन में पतंग की दुकानों पर हलचल। बोधन शहर में संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। सरकारी अस्पताल के सामने पतंगों की दुकानों पर हंगामा आ रही थी। बाजार में पतंगे बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए मुख्तलिफ शक्लों में नजर आई हैं, जबकि त्योहार के पस मंजर में मरकजी सड़कें जाम हो जाती हैं। हुक्काम ने पतंग की दुकानों के मालिकीन को मशवरा दिया है कि वो ज़ाब्तों के खिलाफ चाइना मांझा फरोख्त ना करें। पतंगबाज पतंग उड़ाते वक्त एहतियात बरतें। नाजरीन, ये थे 12 जनवरी 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।